दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी से काव्य खंड। क्लास 10वीं के हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 5वां जो है भारत माता, उस चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा वीडियो पर। और आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप पिछले पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर तक का क्लास आप नहीं देखेंगे अभी तक का, तो उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ग्राम्य किसकी रचना है। पहला क्या क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ग्राम्य किसकी रचना। ग्राम्य जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं जो कि मिट्टी की प्रतिमा उदासनी बोलते हैं। यह बात है जो किसको बोलते हैं, यानी कि यह बात है जो कि किसको कह रहे हैं कि मिट्टी की प्रतिमा है जो कि उदासीन है, तो भारत माता को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? भारत माता को। अगला क्वेश्चन है, युगपथ किस कवि की रचना है। युगपथ है जो कि किस कवि की रचना है, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह 30 कोटि संतान नगन तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो यह पंक्ति जो है भारत माता की है। यह पंक्ति जो है भारत माता कविता की है। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी चुकी है, तो भारत माता बन चुकी है। कौन? तो भारत माता बन चुकी है। गुंजन किस कवि की रचना है, तो गुंजन जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, धड़ाधड़ 7वां क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावाद युग के कवि हैं। कब के? तो छायावाद युग के। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, याद रखें चिंदामरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो यह जो कि ग्राम्य से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो ग्राम्य से सवार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविता पर किसका प्रभाव है, तो ग्राम्य काव्य संकलन की कविता पर जो प्रभाव है वह यथार्थ का। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो पंत जी को कहा जाता है। किसे? पंत जी को। भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो भारत माता के संबंध में जो सही बात है ग्रामवासिनी। क्या सही है? ग्रामवासिनी की। भारत माता गांव में वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरबिंदु साहनी कौन है, तो सरबिंदु साहनी भारत माता है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो गीता प्रकाशनी जो शब्द है वो भारत माता के लिए प्रयुक्त हुआ। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो भारत माता के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरतेंदु का अर्थ होता है। शरतेंदु का अर्थ क्या होता है? शरतेंदु का अर्थ होता है शरद ऋतु का चंद्रमा। शरद ऋतु का चंद्रमा। कर्दन का अर्थ है, कर्दन का जो अर्थ होता है वह है रोना। कर्दन का क्या अर्थ होता है? रोना। तप संयम कौन सा समास है, तप संयम जो समास है द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व। पंत का जन्म कब हुआ था, पंत जी का जो जन्म हुआ है 1900 ईस्वी को हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1900 ईस्वी को हुआ था। पंत जी की मृत्यु कब हुई, पंत जी का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, याद रखिएगा 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। पंत का कहाँ जन्म हुआ था, तो पंत जी का जन्म हुआ था कौसावनी अल्मोड़ा में। कौसावनी अल्मोड़ा में। पंत के महाकाव्य लिखा है। पंत कौन सा महाकाव्य लिखे, याद रखिएगा लोकायतन। लोकायतन है जो कि महाकाव्य लिखे हैं। पंत जी के पिता क्या नाम था, तो गंगादंत। पंत जी के पिता का जो नाम था गंगादंत था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह झकास आ गया। पंत के माता जी का नाम था सरस्वती देवी। पंत जी के जो माता जी का नाम था सरस्वती देवी। पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी, तो पंत ने 1916 में जो कविता लिखे थे उस शीर्षक नाम था गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा। गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक रूप में प्रयुक्त किया है, तो गंगा यमुना को कवि ने भारत माता के 2 आँखों के मानक रूप में प्रयोग किया कि गंगा यमुना भारत माता के 2 आँखें। तरु तरल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है, तो तरु तरल के माध्यम से कवि ने भारत का दीनता का चित्रण किया। किसका? दीनता का। भारत माँ श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि की ने किससे की है, भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना जो कवि की है वह किससे की है, तो याद रखेगा छायायुक्त चंद्र से। छायायुक्त चंद्र से किया। अगला, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया, तो भारत का जो चित्र प्रस्तुत किया गया यथार्थ्य का। अगला देखिए भैया, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का कैसा प्रभाव, इतिहास का प्रभाव कैसा है, तो इस इतिहास का जो प्रभाव है वह अवांछनीय है, अवांछनीय। कवि के अनुसार भारत माता की आँखें हैं
तो गंगा यमुना है, जो कि कवि के अनुसार भारत माता क्या आंखें, दो आंखें, एगो गंगा एगो यमुना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन है युगवाणी किसकी काव्य कृति है। तो युगवाणी जो काव्य कृति है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। भारत माता सारे जग की है, तो भारत माता जो सारे जग की है वह क्या है, तो माँ है। भारत माता सारे जग की क्या है, तो माँ। सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है, तो है जो कि समाजवाद की ओर आकर्षित किया है। किस ओर, समाजवाद की ओर। आगे गीता उपदेश देता है, गीता उपदेश किस चीज़ का देता है, तो याद रखिएगा गीता जो उपदेश देता है वह कर्म का उपदेश देता है। भारत माता क्या झुकी हुई है, क्यों झुकी हुई है, तो भारत माता क्या चिंता के कारण झुकी हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार कर रहा है। गर्मवासनी कौन सा समास है, तो गर्मवासनी जो समास है बहुव्रीहि समास है। गंगा यमुना कैसा कौन सा समास है, तो गंगा यमुना जो समास है द्वंद्व समास है। कौन समास है, तो द्वंद्व समास है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, यह दैन्य जड़ित अपलक चितवन, तो खाली स्थान पर कौन सा शब्द भराएगा, नत भराएगा। क्या भराएगा, नत। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता के कितने संतानें दरिद्र और अभाव से ग्रसित थे, तो याद रखिएगा 30 करोड़। कितना, तो 30 करोड़। भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गाँव में। भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गाँव में। ठीक, चलिए अगला 2 क्वेश्चन मात्र देखिए, 2 क्वेश्चन लास्ट है। सुमित्रा नंदन के पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, तो भारत माता जो मूर्ति है वह उदास मिट्टी की मूर्ति है। सफल आज तप संयम पीला हिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, तो यह जो है भारत माता कविता की है। तो आपको हम टोटल इस चैप्टर से 42 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कराएं। और अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखें तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा और साथ अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।